नमस्कार, मैं सुनील कुमार तिवारी यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज चैनल अपराध के सच में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं अपने चैनल के माध्यम से नई नई खबरें सामने लाता रहता हूं। फिर आज एक ऐसी खबर सामने लेकर के आया हूं जिसे आप देख करके सुन करके आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। ये स्क्रीन में आप जो दो तस्वीर देख रहे हैं ये कोई और नहीं है, कानपुर के जाने माने ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तरह से पीएचडी हासिल कर रखी है। ये पीएचडी हासिल किस चीज में कर रखी है आइए आपको मैं जरा बताता हूँ। ये जो आप काले कोट में तस्वीर देख रहे हैं कोई और नहीं है, कानपुर के जाने माने ऋषि यादव साहब है। इन्होंने पहले पीएचडी भू माफिया में हासिल कर रखी है, इसके बाद उन्होंने एडवोकेट की पीएचडी हासिल कर रखी है। और ये जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं ये कानपुर के जाने माने वीरेंद्र यादव उर्फ वीरू यादव है। ये भी बड़े साहब वो माफिया में इन्होंने भी पीएचडी हासिल कर रखी है। ये किसके संरक्षण में पीएचडी हासिल कर रखी है आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। वही थाना वही पुलिस प्रशासन पर अब की बार चौकी अलग है। मैं किस थाने की बात कर रहा हूं और किस चौकी की बात कर रहा हूं। चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्याम नगर के एक निवासी ने गंभीर आरोप लगाया है कि वीरेंद्र यादव उर्फ वीरू यादव और ऋषि यादव मेरा प्लाट जबरन कब्जा कर रहे हैं। ये किसके संरक्षण में कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। चकेरी थाना के एसएचओ साहब अशोक कुमार दुबे जी, ऋषि यादव साहब कोई भी एप्लीकेशन देते हैं तो साहब बिना जांच पड़ताल किए उस व्यक्ति के ऊपर गंभीर धारा पे मुकदमा पंजीकृत कर दिया करते हैं। पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि 10 तारीख को ऋषि यादव और वीरेंद्र यादव उर्फ वीरू यादव उनके साथ में श्याम नगर के चौकी इंचार्ज साहब विपिन बघेल जी, ये तीनों लोग मेरे पास आए और कहा कि यह आपका प्लाट नहीं है। मुझे वो एक कागज दिखा रहे थे, उस कागज के माध्यम से मुझे इन दोनों व्यक्ति का नाम पता चला। उस कागज में लिखा था ऋषि यादव और वीरेंद्र यादव उर्फ वीरू यादव। ये दोनों व्यक्ति भूमाफिया में फिलहाल पीएचडी हासिल कर रखी है। अगर इन दोनों व्यक्तियों का इतिहास देखा जाए तो इनके प्रति अलग अलग थाना में मुकदमा गंभीर धारा में पंजीकृत है। फिर भी उत्तर प्रदेश की हाईटेक शासन प्रशासन इन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम है। ये दोनों व्यक्ति ऐसे चक्कर चलाते हैं थाने और चौकी में कि थानेदार साहब और चौकी इंचार्ज साहब मिनटों में ही उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं और आज भी ऐसा ही हुआ। चकेरी थाना के एसएचओ साहब और श्याम नगर के चौकी इंचार्ज विपिन बघेल जी, ये दोनों लोगों ने कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये मैं कहावत किसी और को नहीं सुना रहा हूँ, ये मैं सुना रहा हूँ उत्तर प्रदेश के हाईटेक शासन प्रशासन के चकेरी एसएचओ अशोक कुमार दुबे और श्याम नगर के चौकी इंचार्ज विपिन बघेल जी को, क्योंकि ये पीएचडी हासिल किए हुए दो भूमाफियों के आगे नतमस्तक हो गए हैं। क्यों हुए हैं ये आप भी जानते हैं। ये दोनों व्यक्ति के आगे उत्तर प्रदेश के हाईटेक शासन प्रशासन इसलिए नतमस्तक हुई है क्योंकि चंद रुपयों के खातिर इन्होंने इन दोनों व्यक्ति के हाथों अपना ईमान बेच रखा है। तभी तो इनके थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रहा है और आज भी ऐसा ही हुआ। पीड़ित ने क्या आरोप लगाए हैं आइए जरा मैं आपको सुनाता हूँ। पीड़ित की ही कहानी उसी की जुबान। आपका क्या परिचय और कहाँ से आप लोग आते हैं? मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, पुत्र श्री श्रीनाथ गुप्ता। हम लोग F58 शांति नगर के निवासी हैं। सर आपके साथ हुआ क्या? सर हमारे साथ अभी ये हम जहाँ पे खड़े हैं ये हमारा श्याम नगर में प्लॉट है जिसको हम लोग गोडाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लोहे की रॉड और सरिया का काम करते हैं। हफ्ते में 2-4 बार यहाँ पे माल गिरता है और जिस हिसाब से माल बिकता है उस हिसाब से माल यहाँ से उठता है। सर ये जो
प्लाट है ये आपने रजिस्ट्री कब करवाई? ये हमारे पास 1990-91 की रजिस्ट्री है, पूरे पेपर्स हैं और 550 गज के 2 प्लॉट हैं हमारे। फिर इस प्लाट में आपकी समस्या क्या आ रही है? समस्या बाबूजी ये आ रही है कि यहाँ पे कोई भू माफिया एकत्रित हो गए हैं। अब वो हर जगह पे हर चीज़ पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जब हम लोग 4-5 दिन पहले यहाँ पर कमरा बनवा रहे थे कि यहाँ पर कमरा बन जाए और लेखा जोखा के लिए एक आदमी बैठाल दिया जाए जो यहाँ देखा देखी करी जाए, तो वो आ गए, चौकी इंचार्ज के साथ आ गए और बोले कि ये कोई रमगढ़िया सोसाइटी का प्लॉट है ये वो, जो तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो आए और थोड़ी देर में चक्कर लगा के यहाँ से चले गए। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने हमें सिर्फ एक कागज़ दिखाया जो कोर्ट का कोई आदेश था जिसमें ये लिखा था ये प्लॉट रमगढ़िया सोसाइटी का है, और कागज़ हमें मांगने पे भी नहीं दिया है और कुछ स्टे ऑर्डर दिखा रहे थे। जो लोग आए थे क्या उनको आपको नाम पता है? मैंने पूछा था कि आपका क्या तारीफ है, क्या नाम है, तो एक ने अपना नाम वीरेंद्र यादव और वीरू बताया था और दूसरा नाम रेशू कुछ बता रहे थे, अपना रेशू यादव। तीसरे व्यक्ति चौकी इंचार्ज बघेल साहब। ये जो आपका प्लाट है आपने किस सोसाइटी से खरीदा था? ये हमने 1990 में टीचर सोसाइटी से खरीदा था और तभी से हमने जब प्लॉट खरीदा तभी बाउंड्री करवा कर, पीछे से आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर छोटा सा कॉटेज बनाकर यहाँ पर 2 लोगों को यहाँ पर ऐसे इंचार्ज चौकीदारी के हिसाब से रखवा दिया था, तब से यहाँ पर हैं। आपको क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि भू माफिया लोग रोज आते हैं और रोज इसका उल्टे सीधे पेपर दिखाकर इसमें कब्जा करने के लिए डराते हैं, धमकाते हैं, कभी बल प्रयोग करते हैं। हम लोग व्यापारी लोग हैं, हम लोग बार बार इसमें दौड़ भाग करके दुकान छोड़ के यहाँ पे आते हैं भाग दौड़ के, और बेवजह की रोज की परेशानी होती है और हैरेसमेंट करते हैं अजीब अजीब फ़ोन नंबर से कॉल करके। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांगे हैं? अरे साहब, मांगे सिर्फ इतनी है कि हमें न्याय दिया जाए, हमें जो ये लोग रोज़ हैरेसमेंट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, ये सब ख़त्म किया जाए। हमारी प्रशासन से, थाना इंचार्ज से प्रार्थना है कि माफियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करके इनको रोका जाए। इनका कोई भरोसा नहीं है कि कितना हल बल दल उपयोग करके हमारे लोग अनहित कर दें। हमारे जान माल में कोई बात आ जाए तो हम कौन जिम्मेदार हैं? हम सबसे अपनी आवाज़ सबसे तक पहुँचाना चाहते हैं कि हम लोग एक आम आदमी कहाँ जाए अपनी समस्या को। आप कम से कम मेरी बात को आगे बढ़ाइए और जो इस पूरे क्षेत्र में चल रहा है भू माफिया का कांड, उसे जल्द से जल्द ख़त्म कराइए और उचित एक्शन लीजिए।